कभी तुमने सोचा है क्यों कुछ लोग उसी मोहल्ले, उसी कॉलेज, उसी हालात से निकलकर दुनिया बदल देते हैं और कुछ लोग वहीं रह जाते हैं। हर सुबह हम सब कुछ करने का वादा करते हैं, लेकिन दोपहर तक वो जोश हवा हो जाता है। हमारे अंदर चाहत तो बहुत है, पर दिशा नहीं। हम सबको सफलता चाहिए, लेकिन किसी ने हमें सिखाया ही नहीं सफल बनते कैसे हैं। और यहीं पर आता है एक नाम, स्वामी विवेकानंद। 130 साल पहले वो सवालों से भरे एक युवा थे जो खुद जानना चाहते थे कि मनुष्य अपनी असली शक्ति तक कैसे पहुंचे, और उन्होंने वो जवाब पाया जो आज भी हर युवा के लिए रास्ता है। आज की इस कहानी में हम समझेंगे कि आज का युवा स्वामी विवेकानंद के 5 सिद्धांतों से कैसे अपने सपनों को हकीकत बना सकता है। लेकिन सबसे पहले आप एक कहानी सुनो। ये कहानी है आर्यन की। 22 साल का लड़का, एम्बिशंस बहुत, लेकिन डायरेक्शन कम। कभी कोडिंग सीखता है, कभी जिम ज्वाइन करता है, कभी इन्फ्लुएंसर बनने का सपना देखता है। हर रात वो सोचता है कल से मैं सीरियस हो जाऊंगा, और हर सुबह वही पुराना लूप। वो दूसरों की सक्सेस देखकर जलता भी है, इंस्पायर भी होता है, पर खुद को बदल नहीं पाता। एक दिन लाइब्रेरी में उसे एक किताब दिखती है, द लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद। पहले तो वो कैजुअली पलटता है, पर एक लाइन पर उसकी नजर टिक जाती है, उठो, जागो, और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। आर्यन हंस देता है, यार आज के टाइम में कौन ऐसे जीता है। पर पता नहीं क्यों वो लाइन उसके अंदर रह जाती है। वो सोचता है शायद मैं रुक ही इसलिए गया हूं क्योंकि मैंने कभी तय ही नहीं किया कि मुझे सच में चाहिए क्या। और यही आज हम सभी की हालत है। हमें असल में पता ही नहीं कि हमें चाहिए क्या। और इसी समस्या के हल के लिए आता है स्वामी विवेकानंद का पहला सिद्धांत, स्पष्ट लक्ष्य, यानी क्लैरिटी ऑफ पर्पस। स्वामी विवेकानंद कहते थे, एक विचार लो, उस विचार को अपनी जिंदगी बना लो। आज के युवा के पास ऑप्शंस बहुत हैं, लेकिन फोकस बहुत कम। हम सब मल्टीटास्किंग के नाम पर हर चीज में थोड़ा थोड़ा ट्राई करते हैं, पर किसी एक चीज में मास्टरी नहीं बनाते। आर्यन ने उसी रात नोटबुक उठाई और लिखा, मुझे किस चीज में बेस्ट बनना है। कई घंटे लगा दिए जवाब ढूंढने में, और जब मिला तो बाकी सब चीजें आसान हो गई। क्योंकि विवेकानंद जी ने कहा था, जो व्यक्ति एक दिशा में चलता है, दुनिया की सारी शक्तियां उसकी मदद करती हैं, और यही सफलता की शुरुआत होती है। स्वामी विवेकानंद का दूसरा सिद्धांत, आत्मविश्वास, यानी खुद पर विश्वास करना। आज के युवाओं की सबसे बड़ी समस्या है कंपैरिजन। हर जगह लोग दिखाते हैं उनका परफेक्ट लाइफ, और हम भूल जाते हैं कि असली लड़ाई तो खुद से है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, तुम ही अपने सबसे बड़े मित्र हो और तुम ही अपने सबसे बड़े शत्रु। आर्यन ने एक दिन खुद से वादा किया, अब मैं खुद को कम नहीं आंकूंगा। वो हर सुबह मिरर में देखता और कहता, आई कैन, आई विल। धीरे धीरे वो अब डरना बंद कर देता है। लोग क्या कहेंगे अब उसके लिए मायने नहीं रखता, क्योंकि उसे एहसास हो गया कि कॉन्फिडेंस कोई टैलेंट नहीं, बल्कि ये एक निर्णय है। तीसरा सिद्धांत, अनुशासन और एकाग्रता, यानी डिसिप्लिन ऑफ फोकस। स्वामी जी कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सकता है, वो अपनी नियति को भी नियंत्रित कर सकता है। आर्यन अब रोज एक रूटीन बनाता है, 5 बजे उठना, घंटों घंटों पढ़ना, वर्कआउट, और हर दिन बस एक काम, अपने गोल पर काम करना। पहले कुछ दिन बहुत मुश्किल लगे, मन भागता रहा, ध्यान नहीं टिकता था, लेकिन फिर उसे याद आया, कंसंट्रेशन ही शक्ति है। धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। वो जो कभी काम को कल पर टालता था, अब हर दिन कंसिस्टेंसी से करता है, और यहीं से आती है ग्रोथ की जड़। स्वामी विवेकानंद का चौथा सिद्धांत, निडर बनो,
यानी बी फियरलेस। स्वामी जी ने कहा था, डर ही पतन का कारण है, और ये बात हर युवा पर लागू होती है। हम सब डरते हैं, फेल होने से, जज किए जाने से, रिस्क लेने से। आर्यन को भी कई बार हार मिली, कभी रिजेक्शन, कभी डाउट, लेकिन उसने हर बार याद किया, फियर इज नथिंग बट द एब्सेंस ऑफ फेथ। यानी डर कुछ नहीं है, बल्कि विश्वास की कमी है। और एक दिन जब वो सबसे ज्यादा डर रहा था, तब उसने पहला बड़ा कदम उठाया, अपने आइडिया पर काम शुरू कर दिया। वो डर के बावजूद चला, और वहीं से उसकी असली उड़ान शुरू हुई। 5वां सिद्धांत, उद्देश्य को ऊंचा रखो, यानी पर्पस बियॉन्ड सेल्फ। कुछ महीने बाद आर्यन का काम चलने लगा। लोग उसकी मेहनत को नोटिस करने लगे, लेकिन अब उसके भीतर एक और सवाल था, क्या ये सिर्फ मेरे लिए है? वो स्वामी विवेकानंद की एक और बात पढ़ता है, जो दूसरों के लिए जीता है वही सच में जीता है। अब उसका मिशन सिर्फ पैसा नहीं रहा, वो दूसरों को सिखाने लगा कैसे अपने अंदर की शक्ति को जगाना है। और यही बन गई उसकी सबसे बड़ी सफलता, खुद को बदलकर दूसरों को बदलने की प्रेरणा देना। स्वामी विवेकानंद की टीचिंग सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, बल्कि एक सच है जो आपका भी जीवन बदल सकती है। क्योंकि जब तुम एक लक्ष्य चुनते हो, तुम्हारा सबकॉन्शियस उसी दिशा में काम करने लगता है। जब तुम खुद पर विश्वास करते हो, तुम्हारे दिमाग का कॉन्फिडेंस सर्किट एक्टिवेट होता है। जब तुम अनुशासन लाते हो, तुम डोपामाइन को कंट्रोल करना सीखते हो। जब तुम डर का सामना करते हो, तुम अमेगदला को रीप्रोग्राम करते हो। और जब तुम दूसरों के लिए जीते हो, तुम्हारा मन शांति में रहता है। और यही रीजन है कि विवेकानंद का मैसेज आज भी उतना ही पावरफुल है जितना 130 साल पहले था। आर्यन की तरह हर युवा ये कर सकता है, बस जरूरत है एक विचार चुनने की, और तब तक न रुकने की जब तक वो हकीकत न बन जाए। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो, और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। सफलता कोई जादू नहीं है, ये हर दिन छोटे कदमों से बनती है। तुम्हारे अंदर वो शक्ति है, बस उसे याद करने की देर है। तो अगली बार जब तुम सोचो मैं नहीं कर सकता, याद रखना तुम कर सकते हो, क्योंकि तुम में वही शक्ति है जो स्वामी विवेकानंद में थी।